हेलो स्टूडेंट, है ना। तो जैसे कि आईबीपीएस पीओ का जो एग्जामिनेशन है वो इसी मंथ होने वाला है और आपको आज या कल में उसका एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो उसी एग्जाम में जो मैथ्स के पेपर पूछते हैं, आपको पता होगा कि जो मैथ्स के पेपर होते हैं उसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के। तो उन्हीं मैथ्स के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे कि पेपर कैसे टाइप से पूछता है, क्या क्या सेगमेंट आता है मैथ्स में और उसको कैसे टैकल करना है। तो इसीलिए मैंने आईबीपीएस पीओ जो वैसे स्टूडेंट जो इनके फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए एक फाइनल पंच कह सकते हैं, मतलब एक फाइनल रिवीजन टाइप्स की वीडियो को लेकर के आया हूँ। और चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 35 में 35 क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे पूछते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। बेसिकली क्लास की ये जो है वो समरी रहेगी कि आज जो हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं उसमें से 5 अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन होने वाला है, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज हो गए, एक डीआई देखने को मिलेगा, है ना। जो डीआई होगा वो टेबल फॉर्म में होगा, एक और डीआई देखने को मिलेगा जो लाइन ग्राफ का होगा। उसके बाद एक केसलेट्स आ जाएगा और हमारे 10 अर्थमेटिक आ जाएगा। तो ऐसे सेगमेंट होने वाले हैं आज के पेपर का। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो इसको बहुत ही आसान से सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपका क्या होना जरूरी है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ये कितना दे रखा है 48%। तो 48% मतलब 100 हो गया, है ना, नीचे में परसेंटेज को इंटू 20 250। अब ये रहा डिवाइड, तो डिवाइड यहाँ पे कर देंगे 96 इंटू एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एक्स है। इस क्वेश्चन मार्क को एक्स मान के चलते हैं। इक्वल टू क्या हो गया 5x बाई 8 प्लस का 45। तो सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 2 टाइम्स में, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में। तो क्या देखने को मिला 5x बाई 4 इक्वल टू 5x बाई 8 प्लस का 45, है ना। तो उनको क्या पूछ रखा है कि x का वैल्यू बताइए। तो ये इधर आ जाएगा, तो 5x बाई 4 माइनस 5x बाई 8 इक्वल टू कितना हो गया 45। तो यहाँ पे जब इन दोनों का एलसीएम लेके हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए बेसिकली ये क्या है ना, ये इसका आधा है। तो जब एक 1 से माइनस हाफ करेंगे तो हाफ ही बचेगा। तो 5x बाय 8 इंटू 45। तो x का वैल्यू कितना देखने को मिलेगा 45 इंटू 8 बाय 5। इसको कैंसिल करेंगे 9 से, 9 8 जा 72, 72 ऑप्शन नंबर ई में देखने को मिला। तो बेसिकली ये जो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चंस होते हैं इसको आपको आपके कैलकुलेशन से ही बनेंगे और कैलकुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि ये जो मैंने स्टेप्स यहाँ पे कर रखा है इसको आपको अपने मन में ही कैलकुलेट करना होगा। मैं यहाँ पे इसलिए किया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि बेसिकली हो क्या रहा है, आखिर चीजें क्या हो रही है। इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, मगर ये सब चीजें आपको अपने मन में ही करना होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन को शॉर्ट करना होगा बेसिकली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली 5 अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल सी वे है, कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है 17 डिवाइड बाय 27 इंटू 243 डिवाइड बाय 1119 प्लस बताओ रूट 25 का वैल्यू कितना हो गया 5 और डिवाइड बाय कितना आ गया रूट 49 मतलब 7। इसका क्या दे रखा है रूट एक्स दे रखा है, यही वैल्यू दे रखा है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 7 टाइम्स में और ये कितना टाइम्स में जाएगा, ये 27 से ये 9 टाइम्स में, है ना। तो क्या देखने को मिला 9/7 प्लस 5/7 का वैल्यू क्या देखने को मिला रूट एक्स। तो ऐड कर देंगे, क्या देखने को मिलेगा 40/7 इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ से काटेंगे 2, तो रूट एक्स का वैल्यू अगर 2 है तो एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा 4। एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा 4, ऑप्शन नंबर बी। तो ये अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करना है बेसिकली, है ना। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते चले जाएंगे और इसको जब आप एग्जाम में बैठेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे बढ़ जाएगा। बेसिकली ये जो 35 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, इसमें से अगर आप 25 to 27 अगर करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर माना जाता है इस एग्जाम के बेसिस पे। क्योंकि अगर 25 आ जा रहा है मैथ्स के पेपर में तो बहुत अच्छा मार्क्स है ना। क्योंकि पेपर इस लेवल का रहता है कि लोग बेसिकली आपको इस पेपर के लिए 20 मिनट दिया जाता है ना। तो आप ज्यादा कोशिश करेंगे कि 25 to 27 मार्क्स इससे
स्कोर कर सकें, ताकि आपका ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो अच्छे से क्वालिफाई हो जाए ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। बेसिकली क्या है कि अगर आप बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन एक लेवल अप होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके सारे क्यूब्स और सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में 11 के क्यूब की बात किया हुआ है, तो आपको पता है, आपको याद होना चाहिए कि 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। अब यहाँ पे दे रखा है 16 का क्यूब। बेसिकली 16 का क्यूब तो याद होना चाहिए, 4096 होता है। अगर आपको याद नहीं है तब क्या करें, एग्जाम में भूल गए तो अब इसको तुरंत विद इन 10 सेकंड निकाल सकते हैं। जैसे 16 का अगर क्यूब की बात करता है तो 16 को 16 लिख देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। अब ये जो बीच वाले दो है ना, इनको डबल करके इसके नीचे ही लिख देंगे। 6 का कितना हो गया, 12। अब बस इसको ऐड कर देंगे। देखिए ये 6 का 6 आ गया, ये 21 कैरी चला गया यहाँ पे, तो 6 और 1 कितना होता है, 7, 7 2 9, 9 आ गया यहाँ पे, 7 3 10 2 12, 12 यहाँ 12 12 24 और 6 30 का 0, बाकी हाथ में 3, कितना हो गया, देखिए आपको देखने को मिल गया 4096, है ना, 4096 होता है। तो 16 का जो क्यूब होता है वो होता है 4096 होता है। ठीक है। बेसिकली 60 का स्क्वायर अगर देखने की बात करेंगे तो 3600 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 441 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 21x। तो ये हो गया सारा, आपको कैलकुलेशन याद होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, इसको माइनस करना है ना। तो माइनस करेंगे, कितना होगा, 1 और 6, 6 में से 1 और 6 7, 7 में से 0 जाएगा 7, 3 9 12, 12 में से 0 जाएगा 2, कैरी का 1, 3 और 1 4, 4, 4 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 में से 6 जाएगा तो अब 4 में से 6 जाएगा तो 8, कैरी उधर से ले रहे हैं, 4 में से 3 जाएगा, ये कितना हो गया 1, इक्वल टू कितना देखने को मिलेगा, 21x। अब देखिए इसको 3 से कैंसिल करते हैं, इसको 3 से करते हैं, इसको 3 से 7 बार में, 3 से 6 0 9 बार में। अब 7 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 8 बार में और 7 बार में, तो ये x बराबर कितना देखने को मिल गया, 87। x बराबर 87, ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल गया। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड करना होगा, तब जाकर के आप वो स्पीड से कर पाएंगे, है ना, तब जाकर के आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। तो बेसिकली यही चीजें हैं, तो कैलकुलेट थोड़ा सा स्पीड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो क्या कीजिए ना, सबको एक साइड ले आइए। जैसे ये कितना रखा है, 4884, है ना, माइनस 3668, 10 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 10 की स्क्वायर 100 हो जाती है। अब ये देखिए, ये जो दे रखा है ना 412 मतलब 412, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 412, इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब। तो कभी भी आपको ना इसको जब भी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, एक लाइन पे करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देखिए, ये 4 है, 4 में इसको ऐड करना है, 4 में से 2 जोड़ेंगे, हुआ 6। अब 6 में से घटाना है 8, तो 6 में से 8 घटाएंगे मतलब 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना देखने को मिला, 8। एक कैरी इससे ले रखे थे तो यहाँ 7 हो गया। अब 7 और 1 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2, अब 8 और 4 12 और 1 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7, अब 4 में से 3 जाएगा तो 1, बराबर क्या देखने को मिला, एक्स क्यूब। अब आपको याद है कि 1728 किसकी क्यूब होती है, मतलब कि 1728 किसका क्यूब है, तो वो 12 का क्यूब है। तो x बराबर क्या देखने को मिला, x बराबर ये आपको 12 देखने को मिला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना, थोड़ा स्पीड करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। ये देखिए लास्ट रहा, ये हमारा एप्रोक्सीमेशन का, ये जो है एप्रोक्सीमेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। कितना दे रखा है, 120%। आपको सबका सारे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए कि 120% बोल रखा है, इसका मतलब ये क्या बोल रखा है, 6/5 बोल रखा है। 1 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 140 मतलब 7/5 गुना 2500 माइनस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करेंगे। तो इस 48 को हम लोग 50 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 25, देखिए इसको अगर 50 मान लेते हैं, 50 - 2 तो कितना हो गया, 8 25 40, 5 25, मतलब कि 4025। लेकिन 2 ज्यादा ले लेना, 2 ज्यादा मतलब 170 माइनस कर दो तो कितना देखने को मिलेगा, 4080, है ना। इतना स्पीड से कैलकुलेशन करना होगा, है ना, 4080। तो चलिए इसको हम क्या पे लिख सकते हैं, 4080। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 से ये जाएगा 5 बार में
और ये जाएगा 5 बार में, तो कितना आ गया 4200 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 4080। तो x की जो वैल्यू है वो कितना देखने को मिलेगा, x की जो वैल्यू देखने को मिलेगा वो 120 देखने को मिलेगा, 120 ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक डीआई आ गया है ना। बेसिकली बैंक के एग्जाम्स में आपको ये भी देखना है कि कौन से क्वेश्चन को बनाना है और कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। तो वो कैसे देखेंगे, एक लाइन पे हम देख लेते हैं कि डाटा अगर मेरा सिंपल दे रखा है तो उस डीआई को हम पहले क्या करेंगे, पहले ले लेंगे, अदरवाइज डीआई को लास्ट में ही बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक बोल रखा है कि क्या है कि एक ट्रेन है ना, द फ्लोइंग टेबल दे रखा है, इसमें ट्रेन है, 3 टिकट दे रखी है ना। चलिए अब एक है टिकट तुम्हारा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेन टिकट बुक्ड है, अब तुम्हारा ये रिजर्व है, स्लीपर है और एसी है, 3 तरह का टिकट है। इसमें तुम्हारा जो रिजर्व है वो परसेंटेज में दे रखा है, स्लीपर का भी परसेंटेज में दे रखा है, लेकिन जो एसी टिकट वाले हैं ना उसको आपको नंबर में दे रखा है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको डिकोड करेंगे। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं सबसे पहले। तो डिकोड कैसे करेंगे, अब देखिए ए टोटल 600 है, ठीक है। अब 600 का 25% कौन है, यूआरएल है, तो 25% कितना होता है, 150 होता है भाई। अब 150 ये है, 180 ये है, टोटल बोल रखा है कि 600 है, तो तुरंत इसको जोड़ देंगे, 330 मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 100 200 330 मतलब 270, डिकोड हो गया। सिमिलरली तुरंत स्पीड करते जाएंगे, 20 मतलब 5 मतलब 1/5 90 3 150। अब टोटल यहाँ पे दे रखा है 50 150 300 में 50 जाएगा तो 210, ठीक है, ऐसे बनाना होगा, है ना। उसके बाद इसका 400 का 25% 100 होता है, 180 और 280 ये हो गया 120, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 500 का 35%, 500 का 35% कितना होगा, 500 का 35% 5 × 25 5 × 15 मतलब 175, ये हो गया आपका 175। अब ये 200 दे रखा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 125। अब ये 35% है 8 का, तो 8 × 5 40 8 × 24 280, 25% मतलब 200, टोटल 800 दे रखा है, ठीक है। 800 में 200 यहाँ गया, 240 यहाँ गया, तो 360 आपका ये बच गया। तो ये क्या हो गया, बहुत आसानी से डिकोड कर लिए। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है कि 1/3 ऑफ यूआरएल टिकट बुक इन ए ट्रेन ए। तो ट्रेन ए में आप देख रहे हैं, ट्रेन ए में कितना आपका बुक है 150 है ना, 150 का 1/3, ठीक है, 150 का 1/3 कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है आपका 50, है ना। उसके बाद वो रखा है 2/3 ऑफ यूआरएल टिकट बुक इन ट्रेन बी। ट्रेन बी का जो यूआरएल कितना है 90 है, तो इसका 2/3 बोल रखा है, कितना बोल रखा है 2/3 ऑफ 90, 2/3 ऑफ 90 कितना हो गया 60 हो गया। आर मेल, वो क्या है, वो मेल है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल टिकट बुक, तो फीमेल की संख्या बताइए। अब 150 में 50 अगर मेल है तो फीमेल कितना हो गई 100, अगर 90 में से 60 मेल है तो फीमेल कितनी हो गई 30, तो 100 और 30 कितना हो गया 130। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द बुकिंग 1 यूआरएल कोच टिकट 20 रुपया, मतलब अगर आप रिजर्व अंडर रिजर्व में जाते हैं, है ना, यूआरएल कोच के लिए बुक करते हैं टिकट, तो उसको 20 रुपया आपको चार्ज लगेगा, स्लीपर के लिए 10 रुपया लगेगा। तो बताना है कि जो ट्रेन सी है उन्होंने कितने रेवेन्यू जनरेट की है स्लीपर और इससे। तो हमने सी का निकाल रखा था, है ना, ये कितना था 100 था और 180 280 120 था, है ना। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। तो 20 रुपया किसका ले रहा है, यूआरएल का, तो 20 रुपया मतलब 140 गुना 20 हो गया, ठीक है, प्लस 10 रुपया क्या ले रहा है स्लीपर का, 10 रुपया मतलब 100 गुना 10, तो 120 गुना 20 तो मतलब 2400 प्लस 1000 कितना देखने को मिला 3400 ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार जब आप डीआई को डिकोड कर देंगे तो सारे के सारे इसके क्वेश्चंस बहुत आसान लगने लगेंगे
और इजीली सॉल्व होने लगेंगे। जैसे पूछ रखा है क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल रखा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्लीपर टिकट बुक इन ऑल ट्रेन। हमारे पास जितने भी ट्रेन है ABCDE, इसमें जो स्लीपर टिकट बुक हुए हैं इनके एवरेज को आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए हम लोग जहां पे पहले डिकोड किए थे वहां पे चलते हैं, है ना। तो हम लोग डिकोड यहाँ पे किए हुए थे डाटा को। अब इनको सबसे पहले ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करके लिख देते हैं कि कितना आया। तो ये 5 हो गया, 7 to 12 to 14 2 18 22 का 2 कैरी 2 2 to 4 5 6 7 7 to 9। ठीक है, कितना है 1 2 3 4 5 से आप डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, फिर आपका 8 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, कितना एवरेज आ गया 185। मतलब हमारा 185 जो है वो क्या है, एवरेज है स्लीपर ट्रेन के बुक होने के लिए। तो आपका जो ये 8 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ जाएगा, 185 आ जाएगा। समझ में आ गया है। तो पहले डाटा को डिकोड कर लीजिए, उसके बाद आसानी से सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ AC कोच टिकट बुक इन ट्रेन सी। मतलब ये जो AC है ना, सी में देखिए, एक सी में कितना बुक है, 180 बुक है, यहीं पे दिख जा रहा है। और बोला टू द नंबर ऑफ URL टिकट बुक्ड इन ट्रेन E। ट्रेन E में URL टिकट कितने बुक है, हम यहाँ फटाक से जाएंगे, हम जहाँ पे डिकोड किए थे उसको देख लेंगे। कितना आपको दिख रहा है, 320 दिख रहा है। तो हमारा 300 कितना दिख रहा है, 320 दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 रेशियो 320। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे 0 से 0, 2 से करेंगे कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स में, 2 से 16 टाइम्स में। तो रेशियो जो देखने को मिला, क्या देखने को मिला, 9 रेशियो 16 देखने को मिला। ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिला है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर सी बात है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले DI को डिकोड करेंगे और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। एक DI अगर आप डिकोड कर लेते हैं, अगर एक DI को डिकोड करने में 1 मिनट लगता है, तो बेसिकली उसके बाद के जो क्वेश्चंस बनने में 30 से 40 सेकंड की में लग जाएगा, और ऐसे आपका एक ही साथ 5 क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द URL कोच टिकट बुक इन ए ट्रेन CDE। CDE URL को ऐड करके बताइए। तो CDE ना, तो CDE URL का 120 और 75 कितना हो गया, 120 75 295 और 300 295 आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं 300 300 620 मतलब 615 आ गया, है ना। इसको ऐड करने पे CD और E। और क्या बोल रखा है, और किसको ऐड करने बोल रखा है, तो हमारे पास बोल रखा है कि आप AC को ऐड करिए CDE। तो AC का यहीं पे CDE हो जाएगा, ये हो गया 615। ठीक है, ये कितना 25 25 मतलब कितना हो गया 200। तो 200 200 200 और 200 400 और एक 500 500 माइनस कर देंगे, 200 200 580 माइनस करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 35 देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी, इसका सम कितना आ गया, 580 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली मैंने डिकोड वहां किया तो मुझे बार बार उस पेज में जाना पड़ रहा है। लेकिन अब आपका जो बहुत ही बढ़िया आपका जो आया हुआ है वो अर्थमेटिक है। यहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक को देखेंगे। और अर्थमेटिक आपको देखने में थोड़ा बल्कि लगता है लेकिन बहुत इजीली सॉल्व होता है। देखिए कैसे, जैसे यहीं पे क्वेश्चन एक ट्रेन बोल रखा है कि इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, एक ट्रेन ए है और दूसरा ट्रेन क्या है, बी है। अब इनकी स्पीड के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, स्पीड के बारे में। किसका जो स्पीड का रेशियो है वो 5 और क्या है 4 है, 5 और 4 है। ठीक है, बोल रखा है इफ ट्रेन ए क्रॉस द ट्रेन बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड। मतलब कि ट्रेन ए और ट्रेन बी एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन से 12 सेकेंड में। बोल रखा है कि इफ ट्रेन बी जो है ना वो क्रॉस कर रहा है पोल को, है ना, जो कि प्लेटफॉर्म पे है, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। और उसका लेंथ कितना है, ट्रेन का लेंथ दे रखा है 180 मीटर है। अब एक बात बताइए, अगर कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगा तो वो अपने लेंथ को ही क्रॉस करेगा। तो यहां से हमको स्पीड मिल गया, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है d/t। तो डिस्टेंस कितना इन्होंने कवर किया 180, समय कितना लगाया है, समय इन्होंने 9 सेकंड लगाया। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी बात हो रही है, ये ट्रेन बी की बात हो रही है। मतलब ट्रेन बी का जो स्पीड है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये इससे कितना टाइम्स ज्यादा, 5 टाइम्स ज्यादा। तो इसका 5 टाइम्स ज्यादा कितना होता है, 25 मीटर पर सेकंड। खत्म, क्लियर सी बात है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि ट्रेन ए की लेंथ बताइए। तो ट्रेन ए की लेंथ को मान लेते हैं कि ए है प्लस 180 डिग्री। जब दोनों एक दूसरे को अपोजिट से क्रॉस करेगा तो अपने ही दोनों लेंथ को करेगा। तो ट्रेन
ए का लेंथ प्लस ट्रेन बी का लेंथ। अब इसका जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो क्या होगा, आपको जब ट्रेन के कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे तो जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके स्पीड क्या होते हैं, सम होते हैं, और जब एक ही डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होता है, डिफरेंस होते हैं। तो सम कर दीजिए 25 और 20 कितना हो जाएगा 45। कितने टाइम में ये क्रॉस कर रहा है, 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। कितना सेकंड में कर रहा है, 12 सेकंड। तो a प्लस 180, अब इसको आप क्रॉस मल्टी करिए तो 12 बचेगा 60, 12 छक 48, कितना मिलेगा 520 मिल जाएगा। सॉरी 500, 12 पचे 60 ना, तो 540 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 540। क्लियर सी बात है। तो a का लेंथ कितना देखने को मिला, a बराबर कितना मिला 540 माइनस 180 बराबर कितना हो जाएगा, 0 का 0, आपका यहाँ पे 6 का 6, 3 का 3, मतलब 360 मीटर। कितना देखने को मिलेगा 360 मीटर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग बहुत इजीली क्या करेंगे, बना लेंगे, इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको डीआई मतलब ये जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है देखने में लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मगर इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। और हम जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं बेसिकली वो जो उसका जो वेटेज है, बेसिकली उसका जो लेवल है वो आपके एग्जैक्ट आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस को ला करके आपके सामने सॉल्व कर दिया जाए। बेसिकली जिस लेवल का क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ अभी जुड़े रहिए, अब सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे अर्थमेटिक क्वेश्चन पे। तो सारा आराम से देखिए, बेसिकली क्या होता है ना कि समय कम रहती है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो लोग क्या कर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। और उसी पैनिक से हमको बचना है, पैनिक नहीं होना है। बेसिकली बहुत आराम से हम लोग अगर एक लाइन में अगर हम लोग पढ़ते हैं सॉल्व करते हैं तो बेसिकली ये 1 मिनट भी नहीं लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ पी क्यू आर, मतलब पी क्यू और आर का सम दे रखा है, एज का कितना 17। हम बोले ठीक है भाई। अब बोल रखा है कि द रेशियो ऑफ द एज पी, एक पी है, इसका रेशियो कितना 3 साल पहले, 3 साल का पहले का रेशियो है, और एक कितना है क्यू है, इसका एज कितना 8 साल बाद, 8 साल बाद का रेशियो, ये 5 दे रखा है और ये कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरी एज या आप ही की एज 3 साल पहले कितना हो, 3 साल पहले 5x हो, तो आज के डेट में एज कितना होगा, आज के डेट में ये प्रेजेंट एज कितना इसका मिल जाएगा 5x प्लस 3। और अगर 10 साल बाद हमारी एज 8x हो तो पहले कितना होगा 8x माइनस 10, तो यहाँ पे कितना है 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x माइनस 8। तो ये प्रेजेंट एज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट सबको पता है, ठीक है। अरे डिस्टर्ब करता है यार। देखिए बेसिकली क्या है ना कि कॉन्सेप्ट सबको पता है, आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, एकदम आराम से। हमको P का प्रेजेंट एज मिल गया, Q का प्रेजेंट एज मिल गया, अब बचा है R। उसके बारे में क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि R है वो 2 साल क्या है, यंगर है Q से 2 साल छोटा है। तो R अगर 6x 8 हुआ, Q अगर 6x माइनस 8 हुआ, तो R कितना होगा 6x माइनस 10 होगा। तो सबका प्रेजेंट एज तो मिल गया ना। अब प्रेजेंट एज का सम दे रखा है तो बहुत आसान से करेंगे। P का वैल्यू डाल दो 5x प्लस 3, Q का वैल्यू डाल दो 6x माइनस 8 और R का वैल्यू डाल दो 6x माइनस 10 इक्वल टू 17। अब ऐड करते हैं 5 6 11 6 17, 8 3 5 और 10 माइनस 15 इक्वल टू 70। तो x बराबर क्या देखने को मिलेगा 85/17 दैट इज 5। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द P एंड R, P और R का रेशियो बताइए। तो P का एज कितना है भाई, P का एज है 5 × 5 प्लस 3, ये P हो गया। R की एज कितने है, R की एज है 6 × 5 माइनस 10 हो गया। तो 5 25 3 28 और 6 बजे 30 10 20। जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा 7:5 देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चंस सिंपल रहता है, लाइन बाय लाइन रहता है, तो पैनिक नहीं होना है ना बेसिकली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और बहुत ही इजीली वे में हम लोग इसको बना लेंगे। देखिए कैसे,
बोल रखा है ना कि क्वेश्चन की ए प्लस सी किसी काम को 100/9 दिनों में कंप्लीट करता है ना, मतलब ये ए प्लस बी किसी काम को 100/9 दिनों में कंप्लीट कर दिया। उसके बाद बी प्लस सी उसी काम को कितना 150/11 दिन में कंप्लीट कर लिया। और क्या बोल रखा है कि ए प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर लिया। तो आप जब ये फ्रैक्शन देख रहे हैं ना, इसको कभी भी देख के डरना नहीं है। तो बेसिकली करना क्या है, तो आपको पहले टोटल काम निकाल लेना है ना कि टोटल काम कितना हुआ। वो कैसे निकालेंगे, तो आप इन नंबर को देखिए कितना है 100, ये 150 और ये 12। तो इन नंबर का अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो 100, 150 और 12 की जो एलसीएम देखने को मिलेगी वो कितना देखने को मिलेगी, 300 ही देखने को मिलेगी, है ना। अब हम लोग इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो ये 10 से 3 बार में 9 ये 27, 27 कैसे आया, तो देखो 100 से जब इसको काटेंगे 3 बार में, अब इस 9 को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा 27। अब ये 2 बार में 11, 22, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में 24, 5 बार में 25। तो यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से हमको सभी के इफिशियंसी मिल गया। ए प्लस बी का इफिशियंसी 27 है, बी प्लस सी का इफिशियंसी 22 है, और ए प्लस सी का इफिशियंसी 25। अब क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि इफ द टोटल वेजेस ऑफर और द थ्री, मतलब टोटल वेजेस दे रखा है ना, पूछ रखा है कि ए का शेयर बताइए, तो हमको ए की एफिशिएंसी जाननी होगी ना। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो देखिए जब इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे कितना 27 प्लस 22 प्लस 25। तो देखिए ए और ए 2 बार आ रहा है, सी और सी 2 बार आ रहा है, बी और बी 2 आ रहा है, तो इसको क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 7 2 12, 7 2 9 5 14 4 6 और 7 74/2, मतलब कितना हो गया 37। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 37, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 22। तो ए की एफिशिएंसी क्या देखने को मिली, ए की एफिशिएंसी 37 माइनस 22 बराबर कितना देखने को मिला 15। अब शेयर बताइए जी, तो शेयर टोटल शेयर कितना है 37,000, इसमें 15 क्या का मेरा ये इफिशियंसी ए का है और टोटल इफिशियंसी 37, तो कितना देखने को मिलेगा 15,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 15,000, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। अब आपके एग्जाम्स भी बहुत कम समय बच गया है एग्जाम्स को आने में, एडमिट कार्ड भी हमको लगता है 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो इस तरह से हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन देखेंगे और बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेसिकली, है ना। तो क्या है, एबीसी है, एबीसी इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ए ने x रुपीज इन्वेस्ट किया है, बी ने 3x माइनस का 1000 इन्वेस्ट किया है, ये क्या किया है x प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा 1500 का इन्वेस्टमेंट किया। तो बोला आफ्टर 6 मंथ बी लेफ्ट कर दिया, 6 मंथ के बाद बी ने लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने जो काम किया है वो 6 ही मंथ किया है, और इन दोनों ने टोटल का टोटल 12 मंथ क्या किया है, काम किया। तो जब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो कितना होगा 2 1 2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द टोटल प्रॉफिट ऑन ए बी सी, मतलब ए और बी तीनों को मिलके जो प्रॉफिट आती है वो 16,000 आती है, जिसमें से ए को 4,000 मिलता है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ एबीसी। तो ए बी और सी के द्वारा लगाए गए इन्वेस्टमेंट बताना है कितना हो गया। तो इसको क्या करेंगे, आपको पता ही होगा ए का कितना दे रखा है। इसको सबसे पहले टोटल इन्वेस्ट देख लेते हैं कि टोटल हमारा क्या है। आपको पता है कि ये जो रेशियो होता है ना, यही मेरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, और इसी पार्ट्स में हमारा क्या होता है, इसी से मेरा शेयर भी डिवाइड होता है। तो बेसिकली ये कितना हो गया 2x हो गया, ये 2x। अब इसको सम करते हैं ना, 2x अब 3x अब प्लस 2x, तो 2x और 2x 4x 3x 7x 1 कितना है तुम्हारा 1000, और यहाँ पे 3 मतलब कि 2000, ऐसा कुछ। अब इसी का दे रखा है, अब बताइए इसका शेयर क्या दे रखा है, इसका शेयर दे रखा है 4000 बाय 16,000, है ना। ये ए का शेयर हो गया, ए का शेयर बाय टोटल शेयर,
ए का हमारा जो भी शेयर बाय टोटल शेयर। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये से ये कटेगा 4 बार में, तो ये कितना हो गया 7x प्लस 2000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी देखने को मिली, 2000 देखने को मिली x की वैल्यू। तो x का वैल्यू आ गया 2000। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, x है यहाँ पे 3x है, यहाँ पे कितना है x है 3x है और x है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 5x हो गया, माइनस का 1000 प्लस का 1500 मतलब क्या हो गया प्लस का 500 हो गया। ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा एबीसी के। x की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, ये रहा हमारा x का वैल्यू पुट कर दिए, तो हमारा क्या हो गया 10,500 आ गया मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है 10,500 समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी मूव करते हैं। बेसिकली आप ना देखिए मेथड कैसे बना रहे हैं। रही बात स्पीड की, तो जब आप बनाने जाओगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली स्पीड आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कितना शॉर्ट हो रहा है, कैलकुलेशन इसमें बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से समय भी बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन पे आते हैं ना। ये भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, ये हमारा मिक्सचर एलिगेशन वाला क्वेश्चन है। बोल रखा है कि वैक्सल कंटेंट 11x लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ये कैसा क्वेश्चन है, ये रॉन्ग सीरीज वाला क्वेश्चन है। बेसिकली रॉन्ग सीरीज हो या मिसिंग सीरीज हो, ये आपका एग्जाम में देखने को ही मिलता है। तो बड़ा आसान सा देखिए कैसे इस सेगमेंट को देखेंगे। रॉन्ग सीरीज वाले हैं तो आप क्लियर देखिए कि आपको देखने को मिलेगा कि ये सीरीज क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन वाला चल रहा होगा। ये देखिए ये 8 देखने को मिला, ये 40 देखने को मिला, मतलब ये कितना टाइम्स देखने को मिला 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स कितना होता है, तुरंत हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। इसको 5 से गुना कर दो, कितना हो गया 4 पचे 20 ना, 4 पचे 20 का 0 बाकी 2, 4 पचे 20 और 2 42। ठीक है, ये देखने को मिला, मगर यहाँ 45 है, मतलब प्लस में क्या है 25 है। ठीक है, ये देखने को मिला, मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 25। ठीक है, अब हम लोग यहाँ भी देखने को मिलते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा 1 प्लस 1। ठीक है, जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये कितना टाइम्स देखने को मिल रहा है, 4 टाइम्स देखने को मिल रहा है। तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 28 और 8 मतलब 4 प्लस 16। तो क्लियर से देखिए पैटर्न मिल गया, 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या अब इस तरह चेक करेंगे क्या, ये 2 प्लस 2 का स्क्वायर है, सॉरी 2 गुना 2 का स्क्वायर, तो 32 दूनी 64 गुना 2 मतलब 76 नहीं होने से यहाँ पे क्या होना चाहिए 66 होना चाहिए, क्योंकि 32 को जब 2 से गुना करेंगे तो 62 और 32 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा 66, मगर यहाँ पे क्या है 76 है। अगर आगे की टर्म चेक करेंगे तो ये भी चेक कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 तिया 18 बाकी 1 6 तिया 18 एक 98 और 3 का स्क्वायर 9 मतलब 207 देखने को मिल रहा है। हाँ मतलब ये जो 76 है यही क्या है मेरा गलत है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि वही आपका सीरीज में क्या है गलत है। फिर से नेक्स्ट वाले में आते हैं। तो देखिए जब भी आप ना आप सीरीज में 0.5 वाला देख रहे होंगे, जब भी आप 0.5 वाला देख रहे होंगे मतलब ये मल्टीप्लीकेशन हो। तो ये देखिए ये कितना हो रखा है 1 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 1, ये आप देख रहे हैं तो कितना 0.5 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 0.5। अब यहाँ पे जब जाएंगे तो कितना देखने को मिलेगा, ये देखिए 9 का जब हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा 13.5। जब इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, लेकिन यहाँ 16 दे रखा है। अब फिर अगर यहाँ 15 होता तो 15 को 2 से गुना करते प्लस 2, 15 दूनी 30 मतलब ये 16 ही गलत है, 16 नहीं होना चाहिए, होना कितना चाहिए 15 होना चाहिए था। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब भी पॉइंट वाला देखने को मिले तो वो 0.5 या 0.15 से ही मल्टीपल चेक करेंगे, है ना। चलिए फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो इस तरह से लोग चेक करते चले जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या बात हो रखी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है इसको देखते हैं पहले, है ना, कि क्या ये मेरा ये देखिए ये 4 टाइम्स है, ठीक है, और ये कितना है मेरा 4.5 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स 4.5 टाइम्स। क्लियर वाली बात है। क्या ये 3 टाइम्स है, 6 तिया 18 बाकी 1 3 तिया 9 और 1 6, इसको 3 टाइम्स है 6 तिया 18 का 8 बाकी में 1 3 तिया 9 1 10, नहीं है। ये कितना है 3 तिया 9 हो जाएगा। अगर ये 4.5 है, ये 4 है तो इसको होना चाहिए 3.5, इसको होना चाहिए मल्टीप्लाई 3 और इसको होना चाहिए 2.5। तो चलिए देखते हैं इसको, क्या ये 5/2 से है,
कैंसिल करते हैं तो 18, 9, 9 पचे 45, 90, 945 जी, ये सही है। अब इसको गुना करते हैं, 36 को गुना करेंगे 7/2 से, तो ये 18, 8 सत्ते 56 के 6, बाकी हाथ में 5, 126। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 126 आना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या है? 136 है, होना चाहिए कितना? 126। तो मतलब यही वाला आंसर क्या होगा आपका? सही होगा। तो इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे चीजों को तो आपको क्लियर सी बात है, पैटर्न दिखने लगता है। फिर से देखिए यहाँ पे क्या दिखा, जैसे ही 0.5 आ गया, मतलब ये क्या हो गया? 0.5 वाले से मल्टीप्लाई हो गया। ये क्या देखने को मिला? ये है मेरा 0.5, तो 6 का आधा प्लस 1, ठीक है। ये गुना 1 गुना 1, ठीक है। इसको गुना करो, तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो 1.5 75 प्लस 1 हो गया। इसको गुना करते हैं 2 प्लस 1, ये भी सही है। इसको गुना करते हैं तो 18 को गुना करेंगे 2.5 से, 2.5 मतलब 18 गुना 5/2 गुना कितना? 45 हो गया। ये कितना आ जाएगा जी? 9, 45। अब 45 प्लस 1 46 होना चाहिए, 46। कितना होना चाहिए था? 46, लेकिन यहाँ पे क्या है? 55 है, तो ये भी क्या है? गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इस तरह से क्लियर पैटर्न दिखने लगता है। हम लोग कुछ नहीं, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर वाली बात है, पैटर्न दिखेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15, 26, 35, 50, 65, 82 और 99। तो एक चीज जब आप हमेशा याद रखिए, ये सब चीजों को नंबर को देखिए, है ना। नंबर आपको बताना चाहेंगे, 15 हो गया, 17 हो गया, 24, 26, 35, 37। तो ये बेसिकली क्या है ना कि स्क्वायर वाले नंबर के प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म है ना। तो अब देखिए ये 16 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर है -1, ये क्या है? 5 का स्क्वायर +1, ये 6 का स्क्वायर -1, ये 7 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर +1, 10 का स्क्वायर -1। तो 8 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ +1 कर दिया, तो 65 यहाँ नहीं होगा। कितना होगा यहाँ पे? 63 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर से आगे हमारे पास एक लाइन ग्राफ आ गया है। लाइन ग्राफ वाले को भी क्या करना है? सबसे पहले डिकोड कीजिए। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बल्कि चीज है, ठीक है। आप पहले इसको क्या करेंगे? डिकोड कर लेंगे। डिकोड करेंगे, क्या बोल रखा है कि आप एक लाइन ग्राफ देख रहे हैं जिसमें से एक एलपीजी फ्यूल स्टेशन है, एक ई फ्यूल स्टेशन है, ठीक है। 3 मेरा कितना? PQRST दे रखा है ना। क्या दे रखा है? P है, Q है, PQRST है। और मेरे पास कितने फ्यूल स्टेशन है? हमारे पास 2 फ्यूल स्टेशन है ना। कौन कौन सा है? एक एलपीजी वाला है और एक ई फ्यूल है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब क्या बोल रखा है कि हमारे जो लाइन ग्राफ है इसमें एलपीजी कितना दे रखा है? एलपीजी जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है ये 10 के मल्टीपल्स में, और ई फ्यूल वाला जो है वो हमारा क्या दे रखा है? परसेंटेज में। टोटल नंबर ऑफ फ्यूल क्या दे रखा है? परसेंटेज में। तो एक टोटल नंबर भी दिखा लेंगे। चलिए अब इसको डिकोड करते हैं। तो पहले एलपीजी देख लेते हैं। एलपीजी यहाँ पे कितना दिख रहा है? एलपीजी यहाँ पे 350, उसके बाद यहाँ पे 500, उसके बाद यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है? 20 और 2 नीचे है ना, तो 20 में 2 नीचे मतलब 180 हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है? 300, और ये वाला टर्म्स जब देखेंगे तो कितना? 360, ठीक है। ये एलपीजी मिल गया हमको, एलपीजी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, टोटल देख लेंगे कितना है। तो बोल रखा है टोटल कितना है? 3000 है। 3000 में से जो पी के पास है वो कितना है? 20% है। तो 3000 का 20% होता है 600। 600 में 500 ये है, तो सॉरी यहाँ हो गया 600। तो 600 में अगर 350 ये है तो 250 ये हो गया ई फ्यूल। उसके बाद आ जाते हैं क्यू का। क्यू का परसेंटेज कितना है? 30। तो 3 का कितना हो गया? 900। तो 900 में 500, 400 ये, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आर। आर का 10%, 10% मतलब 300। 300 में 180, 120 आ गया ये। फिर आ जाते हैं एस। एस कितना है? एस आपका हो गया 1, 2, 18%। तो 300 का 18%, 8 3 24, 540। 540 तो ये हो गया आपका 240, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया डी। डी कितना है? 22 ना, तो 22 मतलब 660। तो 660 में से आपका 300 गया तो ये 300 आ गया।
तो इस तरह से हम क्या किए, लाइन ग्राफ को डिकोड कर दिया। हम इस डिकोडिंग के साथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को ही देखते हैं, तो क्या बोल रखा है, टोटल नंबर ऑफ फ्यूल स्टेशन इन यू इज एक्स मोर देन द सिटी टी। तो जो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ फ्यूल स्टेशन इन सिटी यू है ना, एक अलग सिटी आ गया यू, ठीक है, इसमें जो टोटल नंबर है, टोटल वो कितना है, एक्स ज्यादा है किससे, सिटी टी से। तो टी में कितने हैं भाई, टी में 660 है, तो 660 प्लस एक्स होगा, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ एलपीजी फ्यूल स्टेशन इन एस, एस में जो है ना एलपीजी कितना है, 300 है। इज वाई मोर देन दैट ऑफ यू, दैट द सिटी ऑफ यू, ठीक है। तो चलिए, तो क्या बोला है कि जो एलपीजी स्टेशन इन सिटी एस ये वाई ज्यादा है, तो इसमें कितना होगा भाई, इसमें आपका हो जाएगा 300 माइनस यू हो जाएगा, सॉरी वाई हो जाएगा, ठीक है। एलपीजी की बात करते थे। अब आ जाता है ई फ्यूल स्टेशन इज यू इज कितना दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ ई फ्यूल स्टेशन इन सिटी यू इज 450, ठीक है 450, एंड द नंबर ऑफ ई फ्यूल स्टेशन इन आर इज इतना, आर का जो है ना वो दे रखा है तुम्हारा, आर का कितना दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 10 बराबर कितना है, ये तो तुम्हारा आर का दे रखा है कि आर का कितना है, ये 120 है, 120। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिलेगा, 130। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोल रखा है 300 माइनस वाई, अब जब इसमें 450 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 660 मिलेगा, ठीक वाली बात है ना, 660 प्लस एक्स मिलेगा, सॉरी ठीक वाली बात है। तो y को इधर भेजो, इसको इधर ले आओ, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है 350 कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x 3x का वैल्यू कितना में देखने को मिलेगा, ये x हो जाएगा, और ये x का वैल्यू 40, x का वैल्यू क्या मिल गया, 40 मिल गया, तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 50। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 का। तो जब एक बार जब ना डी को डिकोड कर देते हैं तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। जैसे ये क्या है, नंबर ऑफ ई फ्यूल स्टेशन इन सिटी टी इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ एलपीजी फ्यूल स्टेशन इन सिटी एस। तो टी में आपको देखना है ई फ्यूल, टी का ई फ्यूल कितना है, 300 है, और किसका पूछ रखा है, और बोल रखा है एलपीजी चाहिए एस का, एलपीजी चाहिए एस का 300, तो 300 बाय 300 कितना है, 300 बाय 300 कितना हो जाएगा, ये 100%, ये आंसर। तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 हो गया, और 25 हो गया, और एक 26 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक बार लाइन ग्राफ को डिकोड कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने ये इसको डिकोड कर रखा है, आप इस सारे क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे फिर से अर्थमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक जो होता है ना 1 मिनट के अंदर बन भी जाता है और उसका आंसर भी तुरंत आ जाता है ना। तो बेसिकली अगर आपका सेफ अटेम्प्ट बोले या सेफ अप्रोच बोले, तो देखिए आपको ना 2 DI तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर 2 DI ना देखने को मिले तो एक DI उसके साथ एक केसलेट आ जाता है, तो उसमें से आपको एक DI तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए, है ना बेसिकली। और अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें से आप 7-8 बना लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे 5 उधर हो गया, 8 इधर हो गया, 13 हो गया। अब आपके स्पीड्स मैथ आते हैं 10, अगर 10 का 10 वो उधर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से आपका एक सेफ अटेम्प्ट हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वेसल्स कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ मिल्क, वाटर और हनी, क्या क्या है जी, मिल्क है, वाटर है और हनी है। इसका रेशियो कितना है, 7, 5 और 4। इफ 12 लीटर ऑफ मिल्क, इसमें से 12 लीटर मिल्क क्या किए, ऐड किए, ठीक है, ऑफ 12 लीटर ऑफ मिल्क एंड 9 लीटर ऑफ हनी, हनी में कितना ऐड किए, 9 लीटर ऐड कर दिए, ठीक है, टुगेदर एंड द टोटल मिक्सचर इज। अब देखिए क्या किया ना, इन दोनों को ऐड करने के बाद अब मान लेते हैं ये 7x है, तो कितना हो गया 7x प्लस 12, हनी कितना हो जाएगा 4x प्लस 9, ये हो गया। अब टोटल मेरा कितना हो गया, तो 7x प्लस 12 प्लस 5x प्लस 4x प्लस 9, इसका रेशियो दे रखा है 8:11, खत्म, सॉल्व कर देंगे। 7 4 11, 9 4 21, कितना हो गया 11x प्लस 21, नीचे कितना हो गया 7 4 11, 7 4 11 5 16, 16x प्लस 21 बराबर 8/11, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 को 11 से गुना करेंगे 121,
प्लस इसको गुना करेंगे 231 इक्वल टू 8 को इससे गुना करेंगे 128x, इसको गुना करेंगे तो प्लस 268 668, ठीक है। इसको इधर लाओ उसको उधर लाओ तो 7x का जो वैल्यू है वो क्या देखने को मिलेगा 3 और यहाँ पे आपका 6, तो x का वैल्यू क्या देखने को मिला 9, तो यहाँ से x का वैल्यू 9 निकाल लिए। अब क्या पूछा फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो एक x का वैल्यू 9 है तो 5 9 जा 45, ऑप्शन नंबर आपको डी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्या ना कि आप एक बार वीडियो को जैसे ही क्वेश्चन आते हैं पहले आप सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, नहीं होता है तब जाकर के आप इस तरह से सोल्यूशन देखेंगे, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रखा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑकर एट ₹2800 एट द एनुअल रेट ऑफ 10% ओवर 3 इयर्स। देखिए एक साल के लिए वो कितना इंटरेस्ट दे रहा है 10%, तो 3 साल के कितना देगा 3% देगा, तो 280 का मतलब 2800 का 30% निकाल लेंगे, ये मेरा एसआई हो गया। तो कैंसिल 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 कितना 28 440 सॉरी 840, तो 840 मेरा क्या हो गया एसआई हो गया। अब इसी का वैल्यू बोल रखा है एक्स है, बोले ठीक है भाई। अब क्या बोल रखा है इतना इंटरेस्ट देखने को मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में, जहां पे हम 6200 को इन्वेस्ट करते हैं 14% में, टाइम मेरा y है। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, कितना होगा 1736 इक्वल टू 6200 इंटू 14 बाय इंटू वाई बाय 100। देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब चलते हैं 14 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, 3 3 14 2 जा 14 2 जा 18 28 और 14 4 जा 56, ठीक है। अब ये 62 से 2 टाइम्स में, तो y का वैल्यू कितना मिला, y का वैल्यू 2 मिला, x का वैल्यू कितना मिला 840 मिला। तो पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय y, x बाय y पूछ रखा है, मतलब 840 बाय 2 कितना आंसर आ जाएगा 420। 420 आपका ऑप्शन नंबर सी में है 420, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कीजिए, बनाइए और आगे बढ़ते चले जाइए, और आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, है ना। तो चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रखा है, ये बुक सेलर ऑफर ए नॉवल एट ए 30% डिस्काउंट एंड द अनदर नॉवल ऑफ ए सेम टाइटल एज ए 50% डिस्काउंट। द लिस्ट प्राइस ऑफ द नॉवल वाज y% ऑफ द परचेजिंग कॉस्ट। इफ द बुक सेलर गेन 15% प्रॉफिट ऑन द एंटायर सेल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि किसी के नॉवल का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, ठीक है। तो एमपी क्या लिस्ट प्राइस की बात कर रहा है, लिस्ट प्राइस कितना है, इसी का y% है, इसी का y%, तो इसी का y% क्या हो गया y हो गया। 100 का y% कितना होता है y तो होता है, ठीक है y हो जाता है। अब क्या बोल रखा है ना कि एक को हम बेचें, एक को बेचें 30% के डिस्काउंट पे, मतलब कितना में बेचा होगा 7/10 में। दूसरे को बेचें 50% के डिस्काउंट है, मतलब कितना 5/10 में बेचा होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है हमारा कितना है 15%। अब एक बात यहां ध्यान दीजिए, एक नॉवल का दाम है 100, तो 2 नॉवल का दाम कितना हो गया 200, और 200 में 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट मतलब 230। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे क्या हो गया 12y/10 इक्वल टू 230। तो y का जो वैल्यू देखने को मिलेगा 2300 बाय कितना हो जाएगा बाय 12, बाय हो गया 12। अब पूछ रखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y%, ठीक है। तो इसको कैंसिल करते हैं, तो एक बार में y, अब ऑप्शन से मिलाते चले जाएंगे, है ना। एक बार में हो गया आपका, अगर इसको हम शॉर्ट करना चाहेंगे तो 1350/6, तो 6 सॉरी इसको अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो 1150/16, तो इसको काटते हैं ना। तो एक बात, चलिए इसको ऐसे आराम से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 6 से। एक बार में 6 बचेगा 5, फिर 5 9 बार में 54 उतरेगा भाई, 1 0, फिर एक बार में 6 उतरेगा, 4 पॉइंट दे देंगे, 4 कितना बार में 9 बार में सॉरी 6 बार में 36, मतलब कितना हो जाएगा 191.6%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि द सम
ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। देखिए जब भी आपको बोलेगा ना डाउन और अप की सम, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 2 इंटू बोट का स्ट्रीम, है ना, बोट का स्पीड हमेशा, क्योंकि आपको दिखाना चाहेंगे डाउन स्ट्रीम में क्या होता है x प्लस वाई, और अप में क्या होता है x माइनस वाई। तो ये प्लस वाई माइनस वाई कटा तो 2x आ गया ना, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह से जब भी बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को अगर ऐड करते हैं, मतलब वो बोट की स्पीड का 2 टाइम्स दे रखा है, सिंपल सी बात है। ऑफ ए बोट इज x, इसकी वैल्यू x दे रखा है, तो बोट का स्पीड क्या मिला, बोट का स्पीड मिल गया x/2 किलोमीटर पर आवर। एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर इतना डिस्टेंस इन 8 आवर्स, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर इतना किलोमीटर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 4। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन पे कितना डिस्टेंस जा रहा है, 5x - 16 जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो क्या होगा, बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड, करंट का स्पीड तो दे रखा है 4, समय कितना लग रहा है भाई, समय लग रहा है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 5x - 16 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 4x प्लस का 32, ये इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना देखने को मिला, 48, खत्म। तो x का वैल्यू 48, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, x/2 दैट इज 24। अब क्या बोल रखा है कि फाइंड द टाइम टेकन, टाइम बताइए कि चल रहा है कितना, 3000, मतलब 3012 किलोमीटर चल रहा है 24 के स्पीड से, तो समय कितना लगेगा, चलिए काटते हैं, एक बार में 24 और 72 बचेगा, तो 24 × 72 13 घंटे में ये क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी आराम से सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज इतना। देखिए सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में एक बॉयज है एक गर्ल्स है, बॉयज का जो नंबर ऑफ बॉयज है वो x है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 20 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स 20। अब बोल रहा है कि टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ कितना है, टोटल नंबर है तुम्हारा x + 20, इसका एवरेज वेट दे रखा है 43, बोले ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज को जो एवरेज वेट दे रखा है वो 45 दे रखा है, तो कितना होगा 45x। अब गर्ल्स का कितना दे रखा है, गर्ल्स का दे रखा है x + 10, तो अगर गर्ल्स का एवरेज x + 10 है, तो टोटल गर्ल्स का जो वेट होगा वो क्या होगा, 20 × x + 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 40 कितना हो गया, 43x + 860 इक्वल टू 45x + 20x + 200। इसको इधर ले आओ तो कितना मिलेगा, 20x, इसको इधर भेज दो तो कितना देखने को मिलेगा, 66, क्योंकि 200 में 860 में 200 जाएगा तो 6, इसको कैंसिल करो तो x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 30, खत्म। पूछ क्या रखा है इसमें, पूछ रखा है फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल गर्ल्स, गर्ल्स का वेट कितना बताया अभी, 20 × x + 10, तो x का वैल्यू डाल देंगे, x का वैल्यू 30 + 10, तो कितना हो गया 20 × 40 दैट इज 800, तो टोटल वेट कितना मिल गया 800, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा, तो इस तरह से सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास है अर्थमेटिक का, उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ, है ना, एक क्या है लेंथ है और एक क्या है ब्रेथ है, और एक क्या होता है हाइट होता है क्यूबॉइड में। तो इसका दे रखा है 3x, इसका दे रखा है 2x। अब हाइट डायरेक्ट दे दे क्या 20 मीटर, हम बोले ठीक है। पूरा इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है 2 × L + B × H, कितना दे रखा है 1000, तो कितना हो गया 2 × L का वैल्यू 3x, B का वैल्यू 2x, H का वैल्यू 20 बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 50 और 2 से 25। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x का वैल्यू 25 हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या देखने को मिला 5, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया 5। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 436 लेस देन द क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, तो होता है 2 × L + B × H, ये तो आपका लेटरल सरफेस हो गया। अब लेटरल सरफेस में क्या हो जाता है 2 × LB, इसको ऐड कर देते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा कितना दे रखा है 1000, इसमें ये ऐड कर दो, 2x है तो ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा गुना 15 गुना 10,
ठीक है, तो 115 दूनी ये प्लस कितना हो गया 300, तो 1300 मिल गया आपका। क्या मिल गया 1300 आपका मिल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूब वाला जो टोटल सरफेस एरिया है ना वो क्या है, इससे कम है, कितना, इतना। तो घटा दो, तो 100 में से 36 जाएगा 64, बचेगा यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा 864, खत्म कहानी। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टीएसए ऑफ क्यूब होता है, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर बराबर 864, इसको कैंसिल करते हैं 144, तो a का वैल्यू कितना मिल गया 12। मतलब जो क्यूब था ना उस क्यूब का साइड मिल गया 12। अब क्या पूछ रखा है, वॉल्यूम बताइए। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना हो गया, 12 का क्यूब हो गया 1728, 1728, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये केसलेट्स है, मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट बॉक्स में आप सेंड करेंगे, तो वहां पे आपको मैं इसके सही आंसर बता दूंगा और आप इसको खुद से सॉल्व करें, है ना। बेसिकली एक होमवर्क टाइप क्वेश्चन हो गया, ये आपका सेल्फ रिवीजन क्वेश्चन या इसको होमवर्क बोल सकते हैं, है ना। एक केसलेट दे रखा है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर ये 34 रहा, और क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। IBPS PO आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आपका इस बार IBPS PO हो, मेरा यही कामना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आपको एक और रिवीजन टाइप वीडियो लेकर के आएंगे। सो थैंक यू।